हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंडली में बड़े बड़े राजयोग होने के बाद भी व्यक्ति जीवन में दुखी क्यों होता है। कुंडली में अच्छे योग होने के बाद भी व्यक्ति को अच्छा लाभ क्यों नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही जीवन में अर्थ के साथ साथ पारिवारिक स्थितियां भी देखनी होती है। सप्तम भाव या वैवाहिक स्थितियां सारी कुंडली में अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी पति पत्नी में तनाव क्यों होता है। ग्रहों की अच्छी स्थितियां हैं, उसके बाद भी कौटुंबिक कलह की स्थितियां क्यों बनती है। व्यक्ति को जैसा पद मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसा मिलना चाहिए वैसा क्यों नहीं मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भावों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। कुछ भाव अच्छे होते हैं और कुंडली में कुछ भाव खराब होते हैं, बुरे भाव होते हैं। विशेष तौर से यदि देखें तो कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 11वां भाव, ये भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। दूसरा भाव और 12वां भाव सम भाव कहलाते हैं। लग्न, पंचम, नवम, त्रिकोण श्रेष्ठ भाव कहलाते हैं। चौथा, 7वां, 10वां भाव भी उदासीन भाव में आता है। यह सामान्य विधि है कुंडली को देखने की। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है। राजयोग कैसे कि लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है या दशम भाव का स्वामी, आप यहां पर कुंडली देखें ध्यान से, उसे समझें। लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। लग्न का स्वामी एकादश में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। लग्न का स्वामी पंचम में है या नवम भाव में बैठा हुआ, अच्छी स्थिति है। इसी प्रकार से नवम का स्वामी दशम में है, लग्न में है, द्वितीय में है, एकादश भाव में बैठा हुआ, अच्छी स्थिति है। ये सारी राजयोग वाली स्थितियां ही तो है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, श्रेष्ठ राजयोग, श्रेष्ठ व्यापार योग। यदि अच्छा व्यापारी है तो उसकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ होगा या एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ होगा। ऐसी स्थिति में अच्छा व्यापार करे। लग्नेश की स्थिति कुंडली में अगर अच्छी है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, व्यापार में भी सफलता मिलती है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य से बहुत आगे है, शुक्ल पक्ष का है, अर्थात शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा बलवान स्थिति में होता है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को लाभ मिलने चाहिए। चंद्रमा केंद्र में है, लाभ स्थान में है, नवम स्थान में है, पंचम स्थान में है, अच्छी स्थिति में है, तब भी स्थितियां श्रेष्ठ होती है। लेकिन सारी स्थितियां बहुत अच्छी होती है, उसके बाद भी कौटुंबिक समस्याएं, राजकीय समस्याएं अर्थात नौकरी संबंधित समस्याएं, सरकारी नौकरी के योग तो लिखे हुए हैं कुंडली में लेकिन बन नहीं रहे हैं। व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है लेकिन राजा जैसा नहीं है, ऐसा क्यों होता है। इसका मुख्य कारण है हमारी कुंडली में हमारी दशाएं। दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आपकी कुंडली में श्रेष्ठ दशाएं चल रही है तो जीवन में सारे काम, सारी सुविधाएं समय पर मिल जाएगी। और यदि कुंडली में आपकी दशाएं उल्टी सीधी चल रही है, अर्थात जो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ हैं उनकी दशाएं चल रही है, तो आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों न हो, आपकी स्थिति सामान्य ही रहेगी या सामान्य से नीचे ही रहेगी। श्रेष्ठ योग बने, जीवन में अच्छा लाभ मिले, अच्छा राजयोग बने, उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए या जीवन में सारी उपलब्धियां आपको मिलेगी, इसके पीछे कौन सी दशाएं आपको लाभ दे रही है, उसका पता करेंगे लग्न से, पंचम से और नवम भाव से।
ये कुंडली के त्रिकोण हैं, आप ध्यान से देखें, आपकी लग्न कुंडली ही खोलकर देखें, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है, क्योंकि लग्न ही वास्तविक जन्म पत्रिका है। अन्य चार्ट भी योगदान देते हैं, लेकिन लग्न तो महत्वपूर्ण है ही। लग्न में ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है तो सारी बातें अच्छी, सारे काम अच्छे, सारे योग समय पर सिद्ध होंगे। तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अर्थात लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाता है, पंचम का स्वामी पंचमेश कहलाता है, नवम का स्वामी नवमेश कहलाता है। तीनों त्रिकोण हैं कुंडली के, मूल तत्व यहीं पर है। जितना भी बल है इन भावों में ही है, इन भावों के स्वामियों में ही है। कुंडली में ये तीनों प्लेनेट, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो भी राशि, जो भी अंक लग्न में लिखा है, पंचम में लिखा है, नवम में लिखा है, उन अंकों के आधार पर आप इसी चार्ट से इन तीनों भावों के स्वामियों को भी समझ सकते हैं। यदि लग्न पंचम नवम के स्वामी कुंडली में कमजोर स्थिति में है या बहुत बलवान स्थिति में है, दोनों स्थितियां अलग अलग होती है। यदि कमजोर है तो स्थिति कमजोर रहेगी, छठे आठवें 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो स्थिति कमजोर ही रहेगी, या अस्त हैं तब भी स्थिति कमजोर रहेगी। लेकिन यदि बलवान है तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे ग्रह क्यों न बैठे हों, यदि लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी की दशा भविष्य में कभी भी नहीं आने वाली है, तो आपको जीवन में उपलब्धियां भी उतनी मात्रा में नहीं मिलने वाली है। तो एक बात आज आप अच्छी तरह से समझ लें कि लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है। यदि जीवन में उसकी दशा आने वाली है तो एक बात तो आप समझ ही लें कि जीवन में कभी भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी लग्न का स्वामी, नवम का स्वामी, पंचम का स्वामी अपनी दशा में आएगा, आपको अवश्य लाभ देकर जाएगा। हाँ, यदि कमजोर स्थिति में है तो उतना लाभ वहाँ वह नहीं दे पाएगा। वहाँ पर फिर उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी। यदि केंद्र में है, लग्न में ही है, पंचम में है, नवम में है, द्वितीय में है, एकादश में है, दशम में मैंने बता ही दिया, तीसरे भाव में है, तो इन भावों में उसकी स्थिति है और कहीं अस्त है, कमजोर स्थिति में है, तो उसके रत्न धारण किए जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लग्न, पंचम, नवम के जो स्वामी हैं उनके ही रत्न धारण करने चाहिए। यदि वे छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो सोच समझ कर रत्न धारण करें, वैसे तो करने ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि वे त्रिकोण अर्थात लग्न, पंचम, नवम में ही बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, चौथे में है, 7वें में है, 10वें में है, 11वें में है, तो उनके रत्न धारण किए जा सकते हैं। यदि वे अस्त स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है, पूर्ण बलाबल में नहीं है, तो उनके रत्न अवश्य धारण करने चाहिए। कुंडली में श्रेष्ठ योग, लग्न का स्वामी कौन है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ, मंगल दशम भाव में उच्च का बैठा हुआ। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है या ऊंचा पद नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को अपनी दशाएं भी देखनी चाहिए। यदि मेष लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो मंगल लग्न का स्वामी बनेगा, सूर्य पंचम का स्वामी बनेगा, गुरु नवम का स्वामी बनेगा, और यदि मंगल, सूर्य, गुरु में से किसी ग्रह की दशा आने वाली है तो स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन इन तीनों में से किसी भी ग्रह की दशा यदि नहीं आने वाली है तो मेष लग्न वालों को संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी लग्नों को समझना पड़ेगा। लग्न में क्या अंक लिखा है, पंचम में क्या अंक लिखा है, नवम में क्या अंक लिखा है, उसका स्वामी कौन है। यदि उनकी दशाएं जीवन में आने वाली है तो उस समय लाभ अवश्य मिलेगा, और यदि नहीं आने वाली है तो बहुत सी बार देखते हैं कि व्यक्ति को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छा व्यापार भी नहीं होता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता है, पारिवारिक स्थिति भी खराब रहती है, धन वाली स्थिति खराब रहती है।
और जहाँ कहीं भी व्यक्ति हाथ पैर मारता है वहाँ पर उसे सफलता नहीं मिलती है। तो कुंडली में त्रिकोण के स्वामियों की दशा होनी अति आवश्यक है। और बहुत सी बार हम उपाय भी करते हैं, अनेकों उपाय करके पैसा खर्च भी करते हैं, लेकिन उपाय करने से पहले त्रिकोण के स्वामियों की दशा अवश्य देख लें। यदि दशाएं भविष्य में आने वाली है तो बिना उपाय के लाभ मिलेगा, और यदि भविष्य में त्रिकोण के स्वामियों की दशा नहीं आने वाली है तो हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको वे दशाएं अच्छा लाभ नहीं दे पाएगी। तो आज आपने समझा कि त्रिकोण के स्वामियों का कितना महत्व है। उनकी दशा जीवन में आती है तो अच्छे लाभ मिलते हैं। जो आपको शुभ फल देने वाला ग्रह है उसकी यदि दशा है तभी तो आपको लाभ मिलेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें, और आज तक भी यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और समय पर आने वाले सभी वीडियो आप देखें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।